सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज जा रहे हैं हम लोग मार्केट के लिए। अभी शाम का समय हो रहा है, करीबन 6 साढ़े 6 बज रही है। आज डुक्कू को कपड़े दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं हम लोग। उसके कपड़े ज़्यादा न्यू स्टोर करके नहीं रखते हम, क्योंकि फिर छोटे हो जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं आते हैं। और वैसे भी अब तो रक्षाबंधन आ रहा है तो न्यू कपड़े तो बनते हैं भैया। और आज सुबह से इतना गंदा मौसम था ना, पूरे दिन पानी गिरता रहा। तो आ गए हम लोग आज गणेश कैप। जाने वाले तो थे हम लोग जूडियो, बट गणेश कैप आ गए क्योंकि वहां पर सेल चल रही थी। और हम लोग आज गए और एक दिन पहले ही सेल खत्म हो चुकी थी वहां। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स गए थे तो वो लोग बोले कि अब सेल खत्म हो चुकी है और कुछ भी नया बचा ही नहीं है, पूरा छट चुका है सामान वगैरह वहां पर, कपड़े वगैरह। तो हमने सोचा यहीं चल देते, और जो सामान हमको लेना था वो यहाँ पर सब कुछ एक ही बार में मिल भी जाएगा। मौसम भी बहुत खराब था तो हमने कहा और कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके बारिश में। तो वही, और हमको फिर यहाँ से दूसरी जगह के लिए भी निकलना था, तो वही हमने सोचा चलो फटाफट जो लेना है यहीं से ले लेते। देखो आज संडे, यहाँ पर भी कितनी भीड़। इन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी और हम लोग निकल गए ऊपर के लिए। और यहाँ पर मैं डुग्गू के लिए कपड़े देख रही थी, और सामने एक भाभी है, उनके बच्चे को भी हमको कपड़े देने थे तो उनके लिए भी देख रही थी मैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, डुग्गू के लिए तो कपड़े मिले ही नहीं मेरे को यहाँ पर, क्योंकि मेरे को फुल स्लीव्स के चाहिए थे। कि अब वही, अब क्या बारिश हो गई, बारिश के बाद ठंड आना है तो फुल स्लीव्स के सही रहेंगे। अब वैसे भी बारिश में तो ठंड लगती है वैसे भी। और उसके पास शॉर्ट स्लीव्स के हैं कुछ, तो वही हो जाएगा अभी तो उसका काम। तो हमने लिए ही नहीं उसके लिए, पैजामा वगैरह देख रहे थे हम। और वो भैया के लिए देखे हमने कपड़े, साल भर के बच्चे के लिए तो काफ़ी अच्छे कपड़े हैं, मतलब फुल स्लीव्स के भी हैं, शॉर्ट्स के भी है, और सामने बटन वाले भी हैं, कैप वाले भी हैं। बाकी उससे ऊपर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ कपड़े अच्छे लगे थे बट बहुत बड़े थे, वो डुगू को आते ही नहीं। और यहाँ पर उसके पापा शर्ट देख रहे थे उसके लिए, बट उसकी क्वालिटी मेरे को समझ में ही नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में ही फट जाएगा कपड़ा। और उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई थे, और डुगू इतना पहनता है ही नहीं कपड़े। तो वही हमने लिए ही नहीं उसके लिए। और मैं तो चाहती हूँ डुगू ऐसे कपड़े पहने जिसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। उसको मैं ज़्यादा जीन्स वगैरह भी टाइट नहीं पहनाती हूँ, शॉर्ट्स कैफरी ही पहनाती हूँ। और यहाँ से हम लोगों ने सामान ले लिया था, जो भी लग रहा था हम लोगों को ऑलमोस्ट सारा ही ले लिया है, बस डुगू के कपड़े रह गए थे तो वो बाद में डुगू के पापा बोले मैं ले आऊँगा, या तो फिर तुम चलना, जैसा भी होगा। और हम लोग फटाफट निकलते हैं अब, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं, अभी तो धीरे धीरे आ रहा है। बाकी तेज हो गया तो फिर कैसे घर जाएंगे। और हम लोगों को रश्मि दीदी के यहाँ भी जाना है, उनका एक पार्सल है, उनको देना है, तो हम लोग निकल गए। और यहाँ पर देखो रोड भी गीला हो रहा है, पानी गिर चुका है और हल्का हल्का आ रहा है। और डुगू आगे ही बैठा है, उसको आगे ही बैठना है, कुछ भी हो भले कितना ही पानी हो। बिल्कुल जिद नहीं करता कि मम्मा मेरे को पीछे ले लो, और उसके पापा बोलते ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बोले वो लोड ही नहीं लेते दोनों। और यहाँ मेरे से डुगू के पापा पूछ रहे थे कि तुमको क्या खाना है बताओ आज, तो मैंने बोला कि मेरे को पनीर की सब्जी और रोटी खाना है, क्योंकि 2 दिन से मेरे को उसकी ही सबसे ज़्यादा क्रेविंग हो रही, एक प्रकार से टुक चल रही है, पता नहीं क्यों। तो वही, तो बोले चलो खिलाता हूँ तुमको आज मैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट रश्मि दीदी के यहाँ जाएंगे, देन उसके बाद देखते हैं अब जैसा भी होगा, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी जहाँ तक है। तो और आ गए हम लोग दीदी के यहाँ। और ये डुग्गू रो रहा है, अलग ही सदमे में है, क्योंकि उसके पापा इसको छोड़ के जूडियो चले गए। हम लोग साथ में ही जाते, बट पानी बहुत तेज आ रहा था तो फिर हमने कहा नहीं जाते, और पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बोले कि मैं देख के आता हूँ। तो जिया जी को लेके उसके पापा चले गए, तो डुग्गू बहुत रो रहा था बार बार। और ये दीदी को देखो मस्ती कर रही है ये। बच्चे अपने अपने घर में सही साथ रहते हैं, कहीं बाहर लेके जाओ ना तो बहुत नाटक आते हैं उनको। अब ये डमरू के लिए रो रही हैं आज फिर से, डुगू ने इनका डमरू ले लिया। तो सारे बच्चों में एक चीज़ कॉमन होती है, उनको दूसरे की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। जब तक उनके खिलौने उनके पास रहते हैं ना तो वो नहीं खेलते। अगर उनके खिलौने सडनली किसी ने उठा लिए, या तो कोई खेल रहा है उससे, तो बहुत दिक्कत होने लगती है उनको कि भाई इन्होंने हमारी चीज़ें ले ली, कहीं ले ना जाए हमारे घर, वो अलग ही उनका रहता है। डुगू को तो बस बार बार उसके पापा की ही याद आ रही थी, पापा कब आएंगे। मैंने उनको कॉल भी किया तो बोले बस आ ही रहा हूँ। बारिश भी तेज हो रही थी एक तो।
और यहाँ पर ये आ गए थे तो हमने सोचा कि अब घर चल देते हैं टाइम से, बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी और खाना भी खाना था हमको, तो लेट हो जाएंगे हमने सोचा। तो वही देखो अभी भी हल्का हल्का पानी आ ही रहा है। और यहाँ पर आ गए थे हम बापू की कुटिया पर खाना खाने के लिए, बट यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी कि हमको कम से कम यहाँ पे 15-20 मिनट, 20 मिनट भी नहीं, आधा घंटा भी वेट करना पड़ सकता था, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था और डुग्गू इतनी देर तो बैठता भी नहीं। तो वही क्या करें हम, मैंने इनसे बोला कि तुम एक बार अंदर जाओ और पूछ कर आओ कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने वही बोला 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा हो सकता है। तो हमने कहा नहीं इतना नहीं बैठ पाएंगे। फिर मैंने इनसे बोला कि आप साइड में जाओ, देख कर आओ, साइड में गुरु कृपा है। तो वहाँ पर तो भाई यहाँ से ज़्यादा भीड़ थी। तो और संडे था सबसे बड़ी बात, उस दिन तो बहुत भीड़ थी। तो हम लोग यहाँ से निकल गए। तो हमने कहा कि आगे कहीं देखते या फिर अब घर चलते, कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे या तो फिर बना के खा लेंगे, ऐसे करके। तो भाई हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर पता नहीं डुगू के पापा ने कौन सी जगह लेकर गए थे, मुझे तो नहीं पता वो जगह का नाम। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में बताना। और यहाँ पर देखो ट्रैफिक कितना है। और आ गए हम लोग यहाँ पर। इन्होंने हमको पीछे ही बिठाया था क्योंकि वहाँ पर भी बहुत भीड़ हो रही थी, कोई सा भी टेबल खाली नहीं था। तो फिर हमको यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि कोई भी नहीं था यार, बैक साइड हम लोग ही थे। तो फिर हमने कहा भाई तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लो भली, पर हमको आगे बिठाओ। तो फिर हम लोग आगे आ गए थे। और यहाँ पर इसको देखो, बढ़िया मोबाइल चला रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी जाओ बस मोबाइल दे दो इनको। डुगू बहुत मोबाइल का कीड़ा हो गया है। और सब लोग बोलते हैं कि तुम उनको उसको मोबाइल दे देती हो, लेकिन मैं नहीं देती हूँ, डुगू के पापा ही उसको मोबाइल दे देते हैं। मैं सिर्फ टीवी चालू कर देती हूँ उसको जब भी देखना रहता है ऐसा कुछ। और यहाँ पर डुगू के पापा बोल रहे थे बॉटल अच्छी लग रही है। और हमारा खाना हो चुका था, हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो इन्होंने डुगू को टॉफ़ी दी और बाय बोला। तो डुगू ने बाय तो नहीं किया, बट उसने टॉफ़ी ले ली उनसे। और यहाँ पर ये अंकल भी डुगू को खिला रहे थे, बट डुगू कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी आदत है, वहाँ नए लोगों से बिल्कुल बात ही नहीं करता है। और यहाँ पर वो क्रंच कर रहा है उसको और बोल रहा है लो आप लो। मैं बोल रही हूँ दे दो बेटा, मैं रैपर खोल देती हूँ, बट मेरे को भी नहीं दे रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताना आप लोगों को हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।